मनहूसियत या मनुष्यत चाहिए आज। हाँ मम्मी जी, तनेजा नाना जी कितने अच्छे इंसान थे ना। अरे तनेजा नाना जी को छोड़, मनुष्यत तेरी मिंटी मौसी है जो कनाडा से टपक रही है शोक सभा के लिए। पता है मम्मी जी, कुछ परिवारों में लोग अपने भाई बहनों की सूरत देख के खुश भी होते हैं, पर औरों की तरह होना कितना बोरिंग है। उड़ा ले मजाक मेरा, उड़ा ले, लेकिन तू भी जानता है मिंटी मौसी का दिल दिल्ली की हवा से भी काला है। तू भूल गया सगी मौसी है तेरी, लेकिन तेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए का शगुन चढ़ा के निकल गई। हाँ मम्मी जी, और मेरे मम्मी पापा के नाक में दम कर दी थी शिकायत कर कर के। अरे पूरी ड्रामा क्वीन है वो मंटी डायन। डॉली, 7 साल में राम जी का आधा वनवास पूरा हो गया, लेकिन तेरी और मिंटी की महाभारत खत्म नहीं हुई। तुम तो चुप ही रहो जी, विभीषण की तुम। अरे जब मुझे देखने आए थे तो मिंटी भी तो कवारी थी, उससे क्यों नहीं कर ली शादी? बेवकूफ था मैं। वो तो तुम अब भी हो। मम्मी जी, हमारी शादी में भी आपने मिंटी मौसी की मिलनी एंड में करवाई थी, इसी की वजह से वो चिढ़ गई। अरे तो मैं क्या करती, तेरी बुआ लास्ट मिनट पे ना आ गई अपने ससुराल वालों को लेके, वो भी मर्सिडी में। अब मर्सिडी में आई थी तो फिर उसकी मिलनी तो पहले होनी चाहिए थी ना। मैंने सोचा ये सगी है, कॉर्पोरेट करेगी, लेकिन नहीं, उसने तो हाय तबाह मचा दी। अरे ये भुजिया का पैकेट कहाँ है? दिखाती हूँ पापा जी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप और मिंटी मौसी तनेजा नाना जी के चौथे पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा। मुझे श्रद्धांजलि स्पीच देनी है और मेरे तोते, कौए, कुत्ते, बिल्ली सब उड़े हुए हैं। नूनू, मैं कैसे बखेड़ा खड़ा करूंगी भला? मैं चौथे पे जाऊंगी नहीं। लिख ली श्रद्धांजलि? लिखनी शुरू की है। तनेजा नाना जी बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वो मर चुके हैं और उन्हें स्पीच नहीं देनी पड़ रही है। ओह बेबी, हेल्प चाहिए? प्लीज मुझे बचा लो। इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा ना, कॉपी राइटर जो थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा, मुझे तनेजा नाना जी के बारे में कुछ बताओ। उनका एक कुत्ता था हैप्पी, वो हमेशा उनके साथ रहता था। तनेजा नाना जी जहां भी जाते थे अपने साथ हैप्पीनेस लाते थे। गजब। उनकी चड्डी बनियान की फैक्ट्री थी। तनेजा नाना जी लोगों को अंदर से समझ सकते थे। और उनकी फैमिली में कितने लोग थे? नो फैमिली, उनकी शादी नहीं हुई थी। मतलब तनेजा नाना जी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार थे। माया, तुम तो कमाल हो। वो तो मैं हुई। तुम्हारे इस हुनर को देख के मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही नॉनवेज टाइप फीलिंग्स उठ रही हैं। अच्छा, चिकन दो प्याजा टाइप या मुर्ग मुसल्लम टाइप? लेमन चिकन बेबी, लेमन चिकन। जेमिन लिख। मोनू, यार पापा जी, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो चिटकनी लगाई थी। बेटा ये तार डाला और खोल लिया, बहापूरा मैं तेरा बेटा। पर पापा जी, आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? भूख बहुत लग रही है बेटा। तो ये मम्मी जी को जाके बोलिए ना। बोला था, लेकिन उसने कहा कि अब मैं आपके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, 1 घंटे से मिंटी मिंटी किए जा रही थी। मैंने भी कह दिया ये मिंटी है किस खेत की मूली। फिर मैंने कहा कि अब मूली का नाम ले लिया है तो ऐसा कर, गरम गरम मूली के पराठे बना दे। बस इतनी सी बात के ऊपर गंगा जमुना बहाना शुरू कर दिया। पापा जी,
जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूँ, आपको देख के ना कलेजे में ठंडक पड़ जाती है। अबे कलेजी का नाम मत ले, फिर से पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं बाबू, तू रहने दे, तकलीफ मत ले। बेटा अब तू जा और अपनी माँ को समझा। हैं? ये क्या बात हुई? पपीता खाया आपने तो जुलाब भी तो आपको ही लगना चाहिए ना। बोलू बेटा, जा अपने दूध का कर्ज निभा। पापा जी, मुझे स्पीच लिखनी है। देख 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 बेटा, भूखा आदमी है ना, वो भेड़िए से भी खतरनाक होता है। बात वो नहीं है सुमित, कैसे बताऊं? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारे रिंग देने के बाद मैंने उसका स्टोन रिप्लेस कर दिया था। अच्छा? जब तुमने मुझे प्रपोज किया था मैं इतनी खुश थी और मुझे पता था कि तुम अपनी औकात से बेटर चीज दे रहे थे, पर मेरे मम्मी पापा वो तो तुम्हें शादी से पहले यूजलेस समझते थे ना। मेरी दादी ने मेरे 18th बर्थडे पे जो रिंग दी थी, मैंने उसका स्टोन तुम्हारी रिंग में डाल दिया था। कुछ आइडिया है वो दादी का डायमंड कितने का था अंदाजन? बहुत पैसों की नहीं है सुमित, इमोशनल वैल्यू की है। इमोशंस तो प्राइसलेस होते हैं माया, पर फिर भी वो स्टोन की क्या वैल्यू थी? यही कुछ 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख? मैं मर क्यों नहीं जाती? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट, जरा हटो, मैं दोबारा क्वेश्चन में देख लेती क्या हूँ। कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या जरूरत है? जो चला गया वो चला गया। अब बार बार ढूंढने से वो रिंग प्रकट थोड़ी ना हो जाएगी। मुझे एक बार ठीक से देख लेने दो सुमित, वरना गिल्ट से मैं मर जाऊंगी। माया, माया, दिल पे मत लो, गलतियां सबसे होती हैं। माया, क्या कर रही हो? माया, 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 संभालो अपने आप को, भूल जाओ उस रिंग को। मैं तुम्हारे लिए एक नई रिंग ले आऊंगा, अपनी औकात में रहकर। वो तो ठीक है, पर कुछ नहीं। माया, शांत हो जा। किचन में जाओ और पानी पी लो, और मेरे लिए भी पानी ले आना। हम दोनों को रिलैक्स करने की जरूरत है। कैसे मिली? पुलिस अफसर का भाई हूँ आखिर। तुम्हें पता है सुमित, जब तुमने मुझे ये रिंग दी थी, मुझे यकीन था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इधर आओ, I can't believe this। ये लो और मुझे दोबारा पहनाओ। सुमित, ओह, सुमित, मैंने जो कुछ भी किया, मेरे इरादे नेक थे। ये बताओ मेरी दादी का हीरा कहाँ है? भगवान के पास, उन्हीं की तरह। तुमने फेंक दिया? अरे मुझे क्या पता था कि वो 2.5 लाख की। आई थॉट दैट तुमने डायमंड बदला क्यों? क्योंकि वो मैंने बिट्टू भाटिया से खरीदा था और रजनीश भैया ने बिट्टू भाटी को दर्द पहुंचा, और फिर मुझे पता चला कि वो डायमंड फेक है। इतने सालों से तो वैसा ही था, फिर क्या जरूरत थी हीरो बनने की? तुम्हें अगर पता चल जाता तो मैं चीप लगता, इसीलिए। तो ले लो मजा, झूठे कहीं के। तो तुमने भी तो झूठ बोला उस टाइम पे जब रिप्लेस किया था, तो मुझे क्यों नहीं बताया, मक्कार औरत? Because I love you, damn it। मैं अपने मम्मी पापा के सामने तुम्हारा रिस्पेक्ट बना रही थी। तो मैंने भी तो इसलिए रिप्लेस किया, बिकॉज आई लव यू, डैम इट। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam